बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिज़िक्स बुक के पीके चैप्टर 1 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स और एग्जांपल्स सॉल्व हो चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के एग्जांपल स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जांपल्स और असाइनमेंट चैप्टर 3 आपके पास है डायनेमिक्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 3.1 एग्जांपल कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a cricket ball of mass 0.16 kg and metal bat for women shot put game with mass ms is equal to 4 kg। ठीक है जी। आपको क्या चीज़ गिवन है? गिवन क्या है आपको? ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। गिवन आपको है जी मास ऑफ क्रिकेट बॉल। मास ऑफ क्रिकेट बॉल आपको गिवन है जो कि mc से डिनोट हुआ है। c डिनोट करता है क्रिकेट को। ठीक है जी। मास ऑफ क्रिकेट बॉल इसको हम एम सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता है कि मास को हम एम से डिनोट करते हैं, लेकिन ये मास ऑफ क्रिकेट बॉल है और मेटल बॉल भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्रिकेट बॉल को सी से डिनोट करते हैं। ये आपको गिवन है 0.16 kg। ठीक है जी। इसी तरह मास ऑफ मेटल बॉल भी आपको गिवन है जो कि है जी 4 kg। ठीक है। उसको अगेन मास है एम से डिनोट करते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रिकेट बॉल और उस मेटल बॉल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम एस से। एस जो है वो सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है जी। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट जो कि ऊपर होता है, एक सबस्क्रिप्ट जो कि नीचे होता है। तो ये एस आपके पास सबस्क्रिप्ट में है और ये आपके पास 4 kg है। ये चीज़ें गिवन है। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या है? आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है कि एक्सेलरेशन है जी, तो जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो दोनों में सेम है। ठीक है। वो आपके पास 6.00 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है जी। याद रहे कि ms-2 का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो इन केस अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि ये क्या चीज़ है तो ये यही चीज़ है। ठीक है जी। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? रिक्वायर्ड है जी फोर्स आपने फाइंड करना है। What force is required to produce an acceleration in a cricket ball of mass 0.16 kg and metal ball for woman shot put game with mass ms is equal to 4 kg। ठीक है जी। तो फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल, कितना फोर्स हमें क्रिकेट बॉल पे अप्लाई करना है और उस क्रिकेट बॉल का मास आपको गिवन है कि वो आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमने फाइंड करना है। एफ सी से डिनोट करते हैं। अगेन फोर्स एफ से डिनोट करते हैं, क्रिकेट बॉल को सी से डिनोट करते हैं, तो एफ सी से डिनोट कर ली। और फोर्स ऑन मेटल बॉल, ठीक है, मेटल बॉल में कितना फोर्स हमने अप्लाई करना है कि वो वही सेम एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस करें। ठीक है जी। तब हमें पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी, एफ इज इक्वल टू एम एस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स ऑन क्रिकेट बॉल। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो क्रिकेट बॉल का मास फाइंड करना है। फोर्स के लिए भी मैं सी लिख लेता हूँ, एम के लिए भी मैं सी लिख लेता हूँ। ठीक है जी। तो एफ सी इज इक्वल टू आपके पास एम सी गिवन है 0.16 kg है और एक्सेलरेशन भी गिवन है जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एफ सी आ गया जी 0.96 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये बेसिकली न्यूटन की इक्वल होता है जो कि फोर्स का न्यूटन है। तो ये आपके पास 0.96 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह मैं लिख लेता हूँ, जीरो को हटा लेता हूँ, चले ये मैं लिख लेता हूँ एफ सी इज इक्वल टू 0.96 न्यूटन। ठीक है जी। एफ सी फाइंड हो गया। दूसरा क्या फाइंड करना है आपने? एफ एस फाइंड करना है। ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू अगेन एम एस इंटू ए। ठीक है। तो एम एस आपके पास है जी 4 kg। एक्सेलरेशन सेम है जी जो आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 24 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। अगेन kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल होता है न्यूटन के, तो ये एफ एस इज इक्वल टू 24 न्यूटन आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि जब मास कम है तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। देखें ना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने दोनों बॉल में यूज़ किया है,
लेकिन अगर मास ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ना इधर आपके पास एक्सेलरेशन सेम दिया गया है, तो आपके पास F इजिकल टू एम ए होता है, इधर एक्सेलरेशन आपको सेम है। तो जब एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है, तो F प्रोपोर्शनल टू एम है, यानी ज़्यादा मास तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। 0.9 से 16 kg कम मास था, कम जो है फोर्स लगाना पड़ा। 4 kg ज़्यादा मास था, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब असाइनमेंट 3.1 की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट 3.1 कहता है, अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इंजन फोर्स ऑफ 3500 न्यूटन इन कार ऑफ मास 600 kg एंड ट्रक ऑफ मास 2400 kg। ठीक है, अच्छा, आपको क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है? मास ऑफ कार है। लेकिन मास ऑफ कार को, चलें, कार सी से स्टार्ट होता है तो उसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वो आपके पास 600 kg है। मास ऑफ ट्रक भी आपको गिवन है, ठीक है, कि ट्रक का कितना वेट है, वो आपके पास है जी एम टी इज इक्वल टू 2400 kg। ठीक हो गया। फोर्स आपको गिवन है कि कितना फोर्स प्रोड्यूस है, दोनों का फोर्स आपके पास इक्वल है, इक्वल फोर्स ही आपने लगाना है। और जो फोर्स है वो आपके पास 3500 न्यूटन है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो फोर्स भी आपको गिवन है। अब आपने क्या फाइंड करना है? दोनों में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड क्या है, वर्ड मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार, वो मैंने रिक्वायर्ड करना है, वो मैंने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन कार। इसको मैं, एक्सेलरेशन है ऐसे डिनोट करता हूँ कार के लिए सी से, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरा क्या नहीं फाइंड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ट्रक, ये भी नहीं फाइंड। तो ये दोनों मैं फाइंड कर लेता हूँ और ये मेरे पास फिर जो है क्वेश्चन में जो चीज़ मांगी गई है वो सारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इन ट्रक 80 कह लेता हूँ, वो भी आपके पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी। अच्छा, थोड़े इस साइड पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास अगेन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इजिकल टू एम ए। तो मतलब अगर मैं कार की बात करूं तो एफ इजिकल टू एम सी इंटू ए सी। ठीक है जी, मास ऑफ कार, एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो ए सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एफ सी डिवाइड बाय एम सी। ठीक है जी, दोनों साइड को एम सी से डिवाइड करें तो ये आपके पास ए सी इजिकल टू एफ सी डिवाइड बाय एम सी आ जाएगा। इधर भी एम सी के साथ डिवाइड करें, इधर भी, ठीक है जी, इधर भी एम सी के साथ डिवाइड करें, इधर भी एम सी के साथ डिवाइड करें, ये दो आपस में कट जाएंगे तो आपके पास जो ए सी आ जाएगा वो एफ सी डिवाइड बाय एम सी आ जाएगा। इधर आप पुटिंग करें कि ए सी यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार इज इक्वल टू एफ सी आपके पास है जी सेम 3500 न्यूटन डिवाइड बाय द मास ऑफ कार। मास ऑफ कार आपके पास क्या है, 2400 kg। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। 3500 डिवाइड बाय 2400, 1.458, यानी कि ये आपके पास आ गया जी 1.458। अच्छा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है जी, या इसको मैं लिख लेता हूँ ए सी इजिकल टू 1.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वैसे भी न्यूटन जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल होता है। केजी और केजी आपस में कट जाएंगे और ये आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन कार। उसके बाद हम करते हैं जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ट्रक। ठीक है, वो अगेन आपके पास सेम फार्मूला, देखें, एफ टी इज इक्वल टू एम टी इंटू ए टी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय एम टी, एफ टी डिवाइड बाय एम टी इज इक्वल टू एम टी ए टी डिवाइड बाय एम टी। ठीक है जी, ये एम टी कट गए, ए टी इज इक्वल टू एफ टी डिवाइड बाय एम टी, टी सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो अगेन ए टी इज इक्वल टू 3500 न्यूटन, या न्यूटन की जगह आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, और एम टी आपके पास गिवन था जो कि आपके पास
सॉरी, इधर मास ऑफ कार जेके 600 kg था, 2400 kg नहीं था, ठीक है, ये मास ऑफ ट्रक था। इसको ज़रा मैं ठीक कर लेता हूँ। ये मास ऑफ कार जो है इट इज 600 kg एंड नॉट 2400 kg, ठीक है, हमने पुटिंग गलत की है। इधर मैं 600 kg कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये करेक्शन आप लोग कर लें, 3500 डिवाइड बाई 600, ये आपके पास आ गया जी 5.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये एक्सेलरेशन ऑफ कार हो गया। इधर जो मास ऑफ ट्रक है ना वो 2400 kg है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, इसके पास ये आपके पास वही 1.46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप देखें, आपने फोर्स जो है वो सेम अप्लाई किया है, सेम फोर्स आपने अप्लाई किया है, लेकिन क्योंकि गाड़ी की वज़न कम थी तो उसने ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, उसने 5.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। जबकि ट्रक की वज़न ज़्यादा थी, मास ज़्यादा था, तो उसने कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। ये आपका था असाइनमेंट 3.1। उसके बाद चलते हैं जी असाइनमेंट 3.2 की तरफ। द मास ऑफ अ गर्ल इज 60 kg, हाउ मच शी विल वे ऑन अर्थ मून, टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी for earth as g is 9.8 meter per second square, for moon gm is equal to 1.6 meter per second square। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ये मून पे 6 गुना अर्थ से कम है, तो मून पे उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, आपको मास गिवन है, मास ऑफ गर्ल गिवन है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 60 kg, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे, उसको मैं जी ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। अर्थ पे जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आप इधर लिखना चाहते हैं लिख लें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ वो इतनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून जी एम से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी। अब आपसे क्या मांगा गया है, हाउ मच शी विल वे ऑन अर्थ मून, ठीक है जी। इसको फर्स्ट वेट ऑन अर्थ, अच्छा, जो वेट है वो दोनों का डिफरेंट होगा। एक इंसान का जो वेट है अर्थ पे उसका डिफरेंट होगा, मून पे डिफरेंट होगा, लेकिन मास सेम होगा, ठीक है जी। मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये आप लोगों ने डिफरेंस में पढ़ा होगा कि मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, मास थ्रू आउट सेम होगा। और वेट जो है वो बेसिकली फोर्स ही है, तो वेट बेसिकली एफ इजिकल टू एम ए से ही निकला है, ठीक है। जो एफ इजिकल टू एम है, वेट आपके पास फोर्स है तो उसको डब्ल्यू कह लें, एम ए आपके पास अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको आप लोग जी कहेंगे। जब अर्थ की बात होगी तो वेट ऑफ अर्थ को मैं ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और मास ऑफ अर्थ हो गया, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू ई आपके पास इक्वल हो जाएगा, एम ई गिवन है 60 kg है, तो 60 kg मल्टीप्लाई बाई जी ई आपके पास है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जी डब्ल्यू ई आ गया 588 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये बेसिकली आपका न्यूटन होता है, और वेट का यूनिट आपके पास न्यूटन है। ये 588 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है जी, मून पे फाइंड करें। तो मून पे अगेन वेट ऑफ गर्ल ऑन मून, वेट ऑन मून, ठीक है जी। उसके लिए क्या है, सेम फार्मूला डब्ल्यू एम, अब मैं उसे कह लेता हूँ एम, एम इंटू जी एम। एम अगेन मास कांस्टेंट होता है, तो मास आपके पास सेम ही रहेगा, वही 60 kg रहेगा, और ये मल्टीप्लाई होगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो ये आपके पास अगेन आ जाएगा जी 96 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कि इक्वल है 96 न्यूटन के। तो डब्ल्यू एम आपके पास आ गया जी 96 न्यूटन, ठीक है जी। देखिए ना, कोई भी चीज़ जो है, अब आप 588 और 96 का अगर मुवाजना करेंगे तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स लाइटर। अगर आप 96 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 588 के अराउंड ही आएगा, ठीक है जी। उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा, 584 आ जाएगा, लेकिन कहने का मकसद ये है
कि मून पे जो वेट होता है वो 6 टाइम्स लेस होता है, अर्थ पे वेट 6 टाइम्स ग्रेटर होता है मून से। ठीक है जी। असाइनमेंट 3.2 को सॉल्व करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है। तो असाइनमेंट 2.3.2 क्या कहता है? द वेट ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस सूट ऑन द मून इज ओनली 250 न्यूटन। ठीक है, वेट आपको गिवन है जी 250 न्यूटन। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट और उसके स्पेस सूट का, उसके स्पेस सूट का भी कुछ वेट होगा, वो टोटल वेट 250 न्यूटन है। हाउ मच डू दे वे ऑन अर्थ? ठीक है, अब वो कह रहा है कि अर्थ पे उसका क्या वेट है। ठीक है, ये स्पेस पे है, मून पे है। मून पे वेट आपको डब्ल्यू एम कह लेता हूँ। वेट ऑन मून 250 न्यूटन है, तो डब्ल्यू एम मैंने कह दिया। एम स्टैंड्स फॉर मून। वेट ऑफ अर्थ क्वेश्चन मार्क है। व्हाट इज द मास ऑन द मून? इस एस्ट्रोनॉट और उसके स्पेस सूट का मास भी नहीं फाइंड, और मास ऑन अर्थ भी नहीं फाइंड। तो देखिए अगेन, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ एक ही होंगे आपके पास। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जीई और जीएम भी अगेन गिवन है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले आपसे क्या मांगा गया है? पहले आपसे वेट मांगा गया है, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ फाइंड करने के लिए पहले आप एक्सेलरेशन ही फाइंड करें। ठीक है, या तो इसका एक तरीका ये है कि क्योंकि वेट ऑन अर्थ 6 टाइम्स ग्रेटर होता है वेट ऑन मून से, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 1500 न्यूटन आपके पास आ जाएगा, वो वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि क्योंकि वेट ऑन मून बराबर होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इनटू, सॉरी जी इसको करते कहते हैं ना, इनटू मास ऑन मून। मास ऑन मून इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। दोबारा लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। वेट ऑन मून किस चीज़ के बराबर होता है? मास ऑन मून मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ मून फाइंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून भी फाइंड है, तो मास ऑफ मून हम फाइंड कर सकते हैं कि इस एस्ट्रोनॉट का मास ऑन मून क्या है। तो वो आपके पास इक्वल होगा डब्ल्यू एम डिवाइड बाई जी एम के। डब्ल्यू एम आपके पास क्या चीज़ है? 250 न्यूटन है। डिवाइड करें आप इसको 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे आपके पास जी है मास ऑफ एस्ट्रोनॉट है स्पेस सूट ऑन मून आ जाएगा। ठीक है जी, 250 डिवाइड बाय 1.6 कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट एंड हिज स्पेस सूट ऑन मून कितना आ गया? वो आपके पास 156.25 kg आ गया। ठीक है जी, अब सेम वेट जो है, वो सेम मास जो है वो इसका अर्थ पे भी है। तो ये मास ऑफ मून जो है ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, कैपिटल से नहीं मास डिनोट किया जाता, ये स्मॉल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो मास ऑफ मून हो गया। मास ऑफ अर्थ का क्या होगा? मास ऑफ अर्थ विल बी सेम, वो भी आपके पास 156.25 kg होगा। ठीक है जी, मास ऑफ मून भी फाइंड हो गया, मास ऑफ अर्थ भी फाइंड हो गया। अब वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ को फाइंड करने के लिए अगेन आपके पास जो फार्मूला है वो मास ऑन अर्थ मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, ये हम एस्ट्रोनॉट की वही वेट ही फाइंड करें। तो मास ऑन अर्थ फाइंड है 156.25 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये आपके पास केजी है। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया जी 1531.25 1531.25 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 1500 न्यूटन है, या 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन है। ठीक है जी, तो ये वेट ऑन अर्थ हो गया। किस चीज़ का वेट? एस्ट्रोनॉट एंड हिज स्पेस सूट का। ठीक है, और अगेन अगर आप देखें ये 1500 के करीब करीब आया है। मैंने कहा था ना कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल एस्ट्रोनॉट है, वो मून पे उसका वजन 250 न्यूटन है, तो अर्थ पे उसका वजन क्या होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई करें। अर्थ पे एक चीज़ 6 टाइम्स हैवी होती है वेट के लिहाज से। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ अर्थ पे 6 न्यूटन है, तो चांद पे वो 1 न्यूटन होगी। चांद पे 1 न्यूटन है तो अर्थ पे 6 न्यूटन होगी।
अर्थ पे 6 टाइम्स, उससे उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल 3.3 की तरफ बढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है मोमेंटम से। ठीक है, वो कहता है आयरन शॉट ऑफ मास 6 ग्राम इज फायर्ड विद एन एयर गन। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन आपके पास है जी, मास आपको गिवन है m इज इक्वल टू 6 ग्राम। इसको आपने कन्वर्ट करना है केजी में, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल होता है 1/1000 केजी। क्यों? क्योंकि 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो उसको अगर उलट करेंगे, अगेन मैं आपको ज़रा समझा दूँ, देखें 1 केजी इक्वल होता है 1000 ग्राम के। अब मैंने 1 ग्राम फाइंड करना है, तो दोनों को 1000 पे डिवाइड करूँगा, तो 1 डिवाइड बाई 1000 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो ये 1 ग्राम है, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1 डिवाइड बाई 1000 ये केजी हो जाएगा। तो ये आपके पास 0.006 केजी आ जाएगा। ठीक है जी, ये मास हो गया। वेलोसिटी ऑफ द शॉट, वेलोसिटी गिवन है आपके पास है जी 62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसा यूनिट में है, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम। देखिए मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। ठीक है जी, तो आपको मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, सिर्फ आपने क्या करना है, फुटिंग करनी है। 0.06 केजी मल्टीप्लाई बाय 62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो मोमेंटम आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी 0.372 केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि डायरेक्शन का उसने नहीं बताया गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बताई गई, ये बेसिकली आपका मैग्नीट्यूड ही हो गया। ठीक है जी, और इसको अगर आप न्यूटन सेकंड में लिखना चाहते हैं तो ये आप 0.372 न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। असाइनमेंट 3.3 इज अगेन रिलेटेड टू मोमेंटम। वो कह रहे हैं द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड स्पीड फॉर अ गोल्फ बॉल हिट बाय अ गोल्फर इज 75.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, सोल्यूशन, वेलोसिटी आपको गिवन है 75.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, इफ मास ऑफ golf ball is 46 ग्राम, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 46 ग्राम। अगेन ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, तो 46 मल्टीप्लाई बाय 1/1000 केजी। ठीक है, जो कि आपके पास 0.046 केजी आ जाएगा। ठीक है जी, इसका पॉइंट इधर होता है, तो 3 प्लेसेस आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, 1 2 0 लगा लें, तो 3 प्लेसेस आप इधर चले गए हैं। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास आपको गिवन है 0.04 केजी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 75.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.046 मल्टीप्लाई बाय 75.8, क्या आपके पास आ गया जी मोमेंटम 3.4868। ठीक है जी, केजी मीटर पर सेकेंड, या आप कह लें कि जी 3.5 केजी मीटर पर सेकेंड, इन अदर वर्ड्स 3.5 मीटर सेकेंड। ठीक है जी, ये आपका इसका मोमेंटम का आंसर हो गया। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास आपके जितने भी क्लास फेलोज़ हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में माहिर हो जाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।